एनटीए ने इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर काफ़ी कुछ चेंज किए हैं और अगर स्टूडेंट उन चेंजेस को जाने बगैर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरता है, स्टूडेंट्स को बहुत खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय के अंदर। हो सकता है स्टूडेंट का एडमिट कार्ड ही जारी ना किया जाए, हो सकता है उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है कि उसके एग्जाम के क्लियर करने के बाद में भी उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए। तो ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ में ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसके अंदर खास तौर पे इस बार के चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो सब डिस्कस किए थे। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और सबसे खास बात, एबी गुरुजी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत कुछ फ्री में भी प्रोवाइड करवा रखा है और अभी के एग्जाम के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किए हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहूँ तो ये एक स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि अभी के लिए अर्ली बर्ड ऑफर में है, यानी कि 100 रुपये का डिस्काउंट और इस पर आपको मिल जाएगा। इस डिस्काउंट को आप अप्लाई कर देते हैं, 1899 की ये फीस हो जाती है और पेपर वन फुल कोर्स बेसिकली यहाँ पर आपको मिल जाता है। बहुत ही आसान किस्तों में बेसिकली ये आपको दिया गया है और आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एबी गुरुजी ऐप को डाउनलोड करें, पीसी के ऊपर भी देख सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड करके भी क्लासेस को आप लगा सकते हैं। अभी के लिए बेहतरीन ऑफर आप सभी के लिए है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको पेपर 2 कॉमर्स का भी मिल जाएगा, वो भी बहुत ही मिनिमल फीस के अंदर आपको दिया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ऐप पर जाके चेक कर सकते हैं, तो एबी गुरुजी ऐप को डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने गाइड किया था कि 25-26 तारीख तक का इंतजार जरूर कीजिएगा। तो आज मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो 1-2 दिनों के अंदर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने भी चेक किया है, अब बिल्कुल स्मूथली जो वेबसाइट है वो चलने लगी है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है। शुरुआत के अंदर जैसा मैंने बोला था स्टूडेंट्स की दिक्कत आई भी थी, बहुत सारे मैसेज आए, सर पेमेंट अटक गई, सर हमारा ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ लॉगिन नहीं हो रही, ये चीज़ मतलब दिक्कतें आ रही थी। अब आपके लिए सही समय आने वाला है जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज मैं आपको गाइड करूंगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, 1.5 गुना स्पीड कर लो, पर एक एक बात को आपके लिए समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद में अभी तो ये वाला साइड आपके काम का नहीं है, आपको जाना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर। इस पे आप चले जाएंगे तो आपको बताएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप पढ़ लीजिए। जी हाँ, आपको भी अपनी तरफ से पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका करियर टीचिंग वाला ही है, तो पूरी जिंदगी आपको पढ़ना ही है। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उबाऊपन महसूस करें पढ़ने में, पढ़ाई आपको जरूर करनी है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप अपनी तरफ से जरूर पढ़िएगा, चाहे मैंने आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट प्रोवाइड करवा दी। नीचे की ओर जाएंगे तो आई हैव डाउनलोडेड और इस तरीके से क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको खासतौर पर बता रखा है कि आप कोई भी आइडेंटिटी दें, जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी दें वो आपका खुद का होना चाहिए, पेरेंट्स का, गार्जियन का, रिलेटिव वगैरह का नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में इससे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है और आधार कार्ड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही आपकी भरी गई है तो आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिएगा जिसमें लॉगिन आधार के थ्रू करना चाहता हूं और इसके अंदर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और वो सारी इन्फॉर्मेशन की मतलब मैं सहमति प्रदान करता हूं। और इस तरीके से अगर मैं आपको ये कहता हूं ताकि बाद में किसी तरीके की दिक्कत ना हो और एग्जाम में आप अपने आधार कार्ड को लेके जा सकते हैं। खैर अभी के लिए तो मुझे आपको समझाना है तो मैं यूं ही यहाँ पर पैन वाला लॉगिन कर देता हूँ और पैन के लिए मैं बस यूं ही डाल देता हूँ, यूं ही मैंने कोई रैंडम सा नंबर डाल दिया है जैसे बिकॉज की कुछ इसमें वो होता नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको कैंडिडेट नेम अपना डालना है, वही वाला डालना है जो आपका आधार कार्ड मतलब जो भी आपकी आपने वो दिया है उसके अंदर। हालांकि इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर खासतौर पे बताया है कि जो आपका सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट है उसके अंदर जो नाम है वो डालना है, पर यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है डियर कैंडिडेट काइंडली यूज योर आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ, डोंट यूज पेरेंट्स रिलेटिव लॉगिन, आधार आइडेंटिटी प्रूफ विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, पर देखिए आपको चलना है अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के आधार पर। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर 12th का बता रखा है, सीनियर सेकेंडरी का बता रखा है, तो आप सीनियर सेकेंडरी वाली स्पेलिंग यहाँ पर डाल दीजिएगा। पेरेंट्स के लिए भी वैसे ही करना है, मदर के लिए भी वैसे ही करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको 10th की सर्टिफिकेट के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 10th क्लास के अंदर डेट ऑफ बर्थ होती है उस सर्टिफिकेट के अंदर वो वाली डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। ईमेल एड्रेस आप अपनी खुद की डालिएगा, साइबर कैफे वाले की मत डलवा देना। जेंडर आप भर देंगे, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर सब आप कर देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर ये कुछ आइडेंटिटी टाइप के अंदर वापस से आपको कुछ भी भरना होगा, वो आप आइडेंटिटी में पैन कार्ड भर देना, आधार कार्ड भर देना। आधार कार्ड के अलावा कुछ भी भरना होता है, खैर यहाँ पर अभी ऑप्शन दिखा नहीं रहा, थोड़ा टाइम बाद दिखाएगा। जो भी होगा पासपोर्ट होगा, जो भी वोटर आईडी और इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपके पास में वो यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आपको अपने एड्रेस वगैरह को भरना है, ये तो आप भर ही लेंगे। अगर आपका एड्रेस ऊपर वाला सेम ही है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर ऊपर वाला सेम नहीं है तो ये वाला यहाँ पर भर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस का मतलब जहाँ पर आप परमानेंटली रहते हैं, आपके माता पिता आपका परिवार रहता है
और कोरस्पॉन्डेंस का मतलब या प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अगर आप स्टडी के लिए कोई दूसरे स्टेट वगैरह में गए हो तो वो चीज़ यहाँ पर आपको भरनी होती है। उसके बाद में पासवर्ड वगैरह के लिए आपको मैं पहले बता दूं 8 से 13 करैक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल करैक्टर यहाँ पर होना जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा नाम अमन है, तो मैं पासवर्ड किस तरीके से रखूँगा मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो एक अपर केस इन्होंने कहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने नाम का ए बड़ा कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ। इन्होंने कहा एक लोअर केस भी होना चाहिए, तो आगे वाला जो MAN है वो मैंने लोअर केस में कर दिया है, अमन हो गया जी। उसके बाद में इन्होंने कहा न्यूमेरिक भी होना चाहिए, तो न्यूमेरिक के लिए मैंने क्या कर दिया 1 2 3 4 डाल दिया। और उन्होंने कहा स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर के लिए मैंने यहाँ पर @ डाल दिया, एग्जाम्पल के तौर पर @ डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका पासवर्ड जो है वो बन जाएगा। इस पासवर्ड को आपको अपने पास में लिख के रखना है कॉपी में, क्योंकि फ्यूचर में जाके जब आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन होगा, बाद में फिर फॉरवर्ड पासवर्ड करना मतलब काय को इतना सब दिक्कत करनी। अपने पास में इस पासवर्ड को अपने लिख के जरूर रखिए। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं, स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, जैसे हैश वगैरह, @ वगैरह, परसेंटेज वगैरह, एंड या डॉलर का साइन, जो भी आप स्पेशल करैक्टर करना चाहें, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक नंबर, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 8 से 13 करैक्टर के बीच में होना चाहिए। वही पासवर्ड जो आपने ऊपर लिखा वो नीचे आ जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, इसे भी अपने पास में कॉपी में लिख के रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन भरना है और फिर कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी, जहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ये जस्ट बिकॉज के आपको समझाने के लिए है, तो इसके अंदर दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन पे आपको ध्यान नहीं देना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने भरी थी वो सब आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले होगी। ऊपर की ओर वो था, नीचे की ओर यहाँ पर आएंगे तो सारों पे आपको क्लिक करना है। ये दिखाने के लिए सिर्फ 2 पे क्लिक किया है, बाकी सारों पे मदर नेम पे, जेंडर पे, इस सब पे क्लिक करना है। फिर नीचे की ओर आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट सेंड OTP इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके पास में ये बताएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, फिर यहाँ पर आप ओके कर दीजिएगा। फिर आपके पास में OTP जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, वहाँ पर आपको OTP यहाँ पर भर देना और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में बोलेगा वेरीफाई हो गया भाई साहब, और आपके ईमेल के ऊपर हमने आपका एप्लीकेशन नंबर भेज दिया है और आप उसको मतलब लॉगिन कर सकते हो वापस से। तो आप लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे। लॉगिन पेज पे आने के बाद में आपका पासवर्ड आपने अभी बनाया ही था वो डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए नीचे की ओर ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी, इस तरीके से आप यहाँ पर आएंगे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है, बस आपको दिखाने के लिए यूं ही मैंने कुछ रैंडम कुछ भी भर दिया है यहाँ पर। उसके बाद में नीचे की ओर भी प्रीमाइसेस वगैरह सेम होगा। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन अपना भरना है, आई एग्री करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में मतलब ये बेसिक सी चीज़ें हैं यार, आप अगर नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होती है, इसमें एक्सप्लेन करने वाला नहीं है कुछ भी। आगे जाके थोड़ी सी टेक्निकलिटी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से भर दीजिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आगे जाके कुछ ऑप्शन होंगे वो सिलेक्ट कर पाओगे आप। अगर आपने यहाँ पर गलत भर दिया तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भरी दोगे, सिक्योरिटी पिन कर देना, आई एग्री कर देना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर देखिए जब आप UGC नेट अप्लाई करते हो तो इन्होंने पिछले टाइम में बेसिकली एक ऑप्शन ऑन कर दिया था कि 4 ईयर ग्रेजुएशन प्लान वाले भी अब नेट का एग्जाम दे पाएंगे। पहले सिर्फ मास्टर वाला था, लेकिन अब यहाँ पर ये कर दिया था। खैर मेरे जो स्टूडेंट, मुझे जहाँ तक यकीन है 95% तक स्टूडेंट वही होंगे जो मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर मास्टर डिग्री सेलेक्ट कीजिएगा, कैप्चा कोड भर दीजिएगा, आई एग्री कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पासिंग स्टेटस आपको बताना होगा कि आप अपीयरिंग है या कंप्लीट है। अपीयरिंग के लिए मैं आपको बता दूं फाइनल ईयर होना जरूरी है, यानी कि 4 सेमेस्टर की अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आप नेट के एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाले ही अप्लाई करेंगे। और या जिनका सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर वाले हैं, तो फाइनल ईयर वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये बात खास तौर पे ध्यान देने वाली है। पासिंग स्टेटस में अपीयरिंग वाले जो पास हो चुके हैं वो तो पासिंग स्टेटस के अंदर पास बता ही देंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भरी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैप्चा कोड भर देना, आई एग्री कर देना और ओके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है, सेव, उसके बाद आपको बताएगा सेव हो चुका है। अब आपने PhD में एडमिशन लिया है और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ठीक है जी, इसमें कैप्चा कोड भर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जी, अगर आपकी एज 1 जनवरी 2025 तक, याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 तक 30 साल की नहीं हुई है, 30 साल वाली लिमिट किन के ऊपर अप्लाई होती है, ये मेल स्टूडेंट्स के ऊपर ही अप्लाई होती है, पहली कंडीशन। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए 35 ईयर्स है, बात ही खत्म होगी। कोई भी कैटेगरी हो, फीमेल कैंडिडेट यानी 35 ईयर्स।
अब मेल कैंडिडेट 30 साल वाले कौन सी कैटेगरी के, एक तो EWS कैटेगरी के, दूसरा अनरिजर्व कैटेगरी के, और तीसरा OBC वाले जो NCL नहीं है, ठीक है ना, NCL नॉन क्रीमी सेंट्रल लिस्ट में जो नहीं है, वो OBC वाले बच्चे, वो भी मेल स्टूडेंट जो 30 साल के हो चुके हैं 1 जनवरी 2025 तक, वो यहां पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और आपको माफ कीजिएगा, सही बताऊं तो इतना माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप लेक्चरशिप वाले उस सिनेरियो में इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही यहां पर आएंगे, इसके ऊपर होवर करेंगे, मतलब इस पे आप कर्सर को लेके जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा आप इसको टिक करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आपको दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी फॉर्म भरते वक्त यूं ही रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ भर दी थी, मैंने 1980 कर दी थी। अब ये तो काफी ऊपर ही होगी एज, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पर अलाउ नहीं किया। यहाँ पर जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर टिक किया तो इसने अपने आप PhD ओनली वाले को टिक कर दिया। अगर मैं आके PhD ओनली वाले को टिक करता तो ये ऑटोमेटिकली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले को भी टिक कर देता। तो जो भी मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आके सीधा JRF पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली तीनों पे क्लिक कर देगा वो। आई एम सॉरी। तो इस तरीके से आपका, आप देखना, ध्यान रखना, यहां पर आपको अपने सब्जेक्ट को भरना है। सब्जेक्ट कौन सा, जिसमें आप अपने नेट के एग्जाम को देना चाहते हैं। ये स्टूडेंट गलती करता है सबसे पहले। बहुत बार मैसेज आता है कि सर हमने फॉर्म भर दिया, याद ही नहीं रहा, हमने तो इस सब्जेक्ट में करना था, गलती से गलत भर दिया, चेंज कर देंगे। हाँ चेंज कर दोगे, पर फालतू में काहे को इतनी मेहनत करनी, अभी फॉर्म को ध्यान से पढ़ दो। तो ये वो वाले सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको नेट के एग्जाम को क्लियर करना है, आप करना चाहते हैं। कौन सा मीडियम चाहते हैं वो मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाली वीडियो के अंदर समझाया था। अब आपका जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर आप मतलब सिलेक्ट करने के लिए आपने जो भी परमानेंट एड्रेस के अंदर डाल रखा है और उसके अंदर काफ़ी नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, तो आपको स्टेट भी चुनने की इजाज़त वो नहीं देता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप राजस्थान में रहते हो और राजस्थान ही आपने परमानेंट एड्रेस वगैरह में भर रखा है सब चीज़ में, तो आपको राजस्थान के अंदर से ही 4 सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। दिल्ली के अंदर रहते हो तो हो सकता है कि आसपास के एरिया के लिए आपको सिलेक्ट करने की इजाज़त वो दे देता है। अब ये फादर की क्वालिफिकेशन, मदर की क्वालिफिकेशन वगैरह आपको भरनी होती है। कैप्चा कोड भरा, सेव एंड नेक्स्ट किया, फिर आपको अपनी फोटो वगैरह अपलोड करनी होती है। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैंने कुछ भी फोटो अपलोड कर दी है। फोटो वगैरह के लिए साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, साइन 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट साइन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फोटो के अंदर व्हाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही चीज़ इन्होंने बता रखी है। पर यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा ग्रे सा बैकग्राउंड कर रखा है समझाने के लिए, बस ऐसे ही। व्हाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छा है, क्योंकि फोटो क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली आपका फोटो दोनों कान दिखते हुए होने चाहिए, गॉगल नहीं लगाना चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, बस बेसिक चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर बता रखी है। फिर आपने डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, कहेगा मोबाइल वेरीफाई करो। तो ठीक है जी, मोबाइल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक केयर करोगे तो आपका मोबाइल पे OTP चला जाएगा। ठीक है जी, मोबाइल का OTP आपने भर दिया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद बोलेगा मैं मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जो भी आपने भरा होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। और फिर यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आपने सारी चीज़ें कर ली, आप बोलोगे हाँ कर ली। फिर माई नेम पे, डेट ऑफ बर्थ पे, फादर नेम पे, एड्रेस पे, जेंडर पे, मदर नेम पे, मोबाइल पे, कोर्स पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको बताएगा फाइनल सबमिट हो चुका है। आप कहेंगे ठीक है जी हो गया। तो अब बोलेगा फीस पे करो। फीस पे के लिए पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ के लिए फिर SBI ई-पे पे क्लिक कर देना, जो भी मतलब आप करना चाहें जिसमें भी आपका हो। वैसे SBI ई-पे पे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको बता रखा है SBI नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड है, UPI, आजकल तो UPI करते हैं सभी। तो आप एक बार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ UPI पे क्लिक कर देना। फिर आपको बताएगा कि आपकी इतनी फीस है, ये है वो है। और खैर नीचे की ओर QR कोड पे क्लिक कर देना। QR कोड पे क्लिक करने के बाद जैसे आप किसी भी वहाँ पर जाते हैं ना, साइबर कोई भी चीज़ परचेज करते हैं किसी भी दुकानदार पे, वो QR कोड, वैसे ही आप फोन पे या गूगल पे QR कोड वाला स्कैन करना, खोलना, इसको स्कैन करना, पेमेंट हो जाएगी और हाथों हाथ आपके सामने प्रोसेस करके दिखा देगा। आपका फॉर्म सबमिट हो गया, कंफर्मेशन पेज आपके सामने आ जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस आप सभी के लिए था। वो थोड़ी सी टेक्निकलिटी जो थी वो मैंने आपको समझा दी। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, उस बात को खास तौर पे ध्यान रखना। AB गुरुजी ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस ऐप को डाउनलोड किया और फायदा ले रहे हैं। फ्री में भी बहुत कुछ हमने इस ऐप पर दे रखा है। तो यहाँ तक आ गए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करके इस ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मजे के साथ पढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।